गीता सार अध्याय 2। करुणा व्यापी शोकमय पूरित आंसू आँख, ऐसा अर्जुन रूप लखी मधुसूदन श्री भाख। श्री भगवान बोले, कैसे कलम से आ गया अर्जुन तेरी शान, तनिक नहीं अनुकूल तिन जिनको मौलिक ज्ञान। जिनको जीवन मूल्य की हो समुचित पहचान, लहे न इससे लोक पद अपयस अपुत महान। हीन नपुंसकता नहीं लहो प्रथा के पूत, यह शोभा देती नहीं तुझ जस भले सपूत। क्षुद्र दुर्बलता त्याग कर डटो युद्ध मैदान, अरिमर्दन है नाम तो राखो उसका मान। अर्जुन बोले, युद्ध भूमि में किसे तरह पलट चलाऊं बाण, भीम द्रोण जस पूज्य के लेन हेत प्रभु प्राण। ऐसे जो मेरे गुरु मानव महामहान, जीना उनको मार कर उचित नहीं श्रीमान। भीख मांग खाना मुझे पड़ता श्रेयस जान, पर ले पाऊंगा नहीं ऐसे जन के प्राण। भले लाभ संसार के इच्छुक उनकी आन, पर है तो गुरुजन यही रखूं न कैसे मान। मेरे द्वारा हो अगर वध उनका अवसान, भोग्य वस्तु सब मिलेगी सनी खून की खान। हम यह भी जाने नहीं क्या है श्रेष्ठ महान, क्या हित कर मेरे लिए जीते हार मैदान। वध करके धृतराष्ट्र सुत चाहन जीवन मान, भले खड़े हैं सामने वे रणभूमि सयान। कायरता के दोष से उपहत भाव विचार, धर्म विषय कंताकरण मेरा मोह शिकार। पूछ रहा हूँ आपसे जो श्रेयस हो शान, शरणागत मैं शिष्य हूँ मुझे बताए ज्ञान। मुझे नहीं दिखता कोई ऐसा साधन ध्यान, दूर कर सके शोक जो फैला इंद्रियान। देवलोक धन संपदा निष्कंटक क्षितिराज, पाकर भी इस शोक से मुक्त न होऊं आज। संजय बोले, ऐसा कहकर अरिदमन बोले फिर गोविंद, युद्ध नहीं मैं करूँगा चुप साधा श्री सिंध। दोनों सेना मध्य में खड़े कृष्ण भगवान, मानो हंसते हुए कुछ शब्द कहे श्रीमान। श्री भगवान बोले, बोल रहे पंडित के वचन अनोखे आप, शोक किए उसके लिए जो नायोग दुख चाप। होते हैं विद्वान जो करे न शोक विलाप, नहीं जीवित के लिए ही नहीं मृतक संताप। ऐसा कभी रहा नहीं रहे न जब हम आप, और न ऐसा हो सके आगे मिले न थाप। वाल्या तरुणा वृद्धावस्था जैसे लहे शरीर, वैसे चलती आत्मा व्यामोहे नर धीर। सुनो भरत बंसी सखे सुख दुख क्षय उत्थान, सर्दी गर्मी भात
जातिया आवागमन समान। उपजे इंद्रिय बोध से हे अर्जुन यह जान, सहे भाव विचल धरे मानव श्रेष्ठ सुजान। सुख दुख में विचलित नहीं हो अर्जुन जो कोय, रखता जो समभाव इन मुक्ति योग्य वह होय। चिरस्थायी है नहीं भौतिक रूप शरीर, शोध तत्व ज्ञानी कहे बदले कभी नहीं। अविनाशी समझो उसे जो शरीर में व्याप्त, नाश न कोई कर सके अव्यय आत्मा आप्त। अंत अवश्यमय भाव है शाश्वत जीव शरीर, अंता युद्ध जाकर करो हे अर्जुन धर धीर। जीव आत्मा को मारा जाने जोय, दोनों ही अज्ञान में फंसे पड़े हैं सोय। मरे न मारा जाए यहाँ नहीं मारता कोय, अविनाशी यह आत्मा राखो मन में पोय। नहीं जन्म या मृत्यु है कहीं किसी भी काल, लेत लिया ना ले कभी जन्म कहीं भी ढाल। नित्य अजन्मा शाश्वत रहा पुरातन हाल, मारा जाता है नहीं मरे शरीर निढाल। मरे मार कैसे सके भला पार्थ वह जान, जिसने अविनाशी अटल लिया आत्मा मान। तजे पुराने वस्त्र को धरे मनुज नौ थान, गहे तजे तस आत्मा नौ शरीर अवधान। शस्त्र काट सकते नहीं आग न जला सके, जल न भिगो सकता इसे वायु न सके सुखाए। अधुधुनशील अखंड है शाश्वत आत्मा रूप, जले सुखाए नहीं कभी व्यापी अजब स्वरूप। आत्मा अव्यक्त कल्प है बदले किसी न काल, शोक न करना चाहिए तनहित अपने भाल। अगर सोचते आत्मा जन्म मरण अधीन, महाबाहु कारण नहीं फिर भी शोक प्रवीण। जिसने जन्म लिया यहाँ मरण सदा ही होए, पुनः जन्म होता अवश्य फिर क्यों आपा खोए। पालन करो कर्तव्य का अपरिहार्य होए, अनायास ही क्यों भला रहा शोक को ढोए। रहे अव्यक्तारंभ में मध्य व्यक्त हो जीव, हो विनष्ट अव्यक्त फिर अतः शोक मत पीऊ। देखे कुछ आश्चर्य से कुछ बोले आश्चर्य, सुनते कुछ आश्चर्य सा समझे नहीं सहर्ष। किया न जा सकता कभी वध देही का तात, अतः जरूरत ही नहीं जीव शोक की बात। धर्म युद्ध से बढ़ नहीं कार्य बड़ा कुछ होए, धरो विशिष्ट धर्म तजो मनु संकोचा जोय। पार्थ वही क्षत्रिय सुखी करे युद्ध क्षण प्राप्त, खुले स्वर्ग का द्वार खुद होवे नहीं ताप्त। धर्म युद्ध से विरत यदि हो जाते हैं आप, खोएंगे यश योद्धा लगे उपेक्षा पाप। अपयश का वर्णन करे सदा तुम्हारे लोग, जो सम्मानित के लिए मृत्यु से बढ़कर जोग। मिला नाम यश मान जिन योद्धा तुम्हें महान, सोचेंगे डर वश
हटे आप युद्ध मैदान। कटुक वचन नित कहेंगे बैरी विविध प्रकार, समरथ के उपहास से दुखद न कुछ संसार। मारे जाओ युद्ध यदि प्राप्त करोगे स्वर्ग, जीतोगे तो धरा का भोगो सकल विसर्ग। अंता करो विकल्प दृढ़ कुंती पुत्र विचार, युद्ध हेतु होवे खड़े छोड़ो सब विकार। हानि लाभ सुख दुख तजो विजय पराजय भाव, युद्ध के लिए युद्ध में पड़े न पाप प्रभाव। वर्णन है सांख्य का अब तक मैंने ज्ञान, सुनो कर्म निष्काम का करता भाव बखान। करो कर्म इस ज्ञान से पृथा पुत्र यदि ठान, बंधन मुक्त हो कर्म भी युक्त यही आसान। हानि ह्रास नहीं होत है ऐसे नेक प्रयास, अपितु अल्प उपलब्धि भी रक्षे बढ़ भय त्रास। चलते जो इस राह पर रखे उद्देश्य दृढ़, रही बुद्धि विभक्ति कुर जो प्रतिज्ञ नहीं दृढ़। अलंकृत वेदने ध्वनि प्रति हो कर आसक्त, अल्प ज्ञान मानव बने यूं ही झूठे भक्त। स्वर्ग शक्ति भल जन्म कुल हेतु करे बहु कर्म, जाने इंद्रिय तृप्त धन सबसे बढ़कर मर्म। भौतिक लोग ऐश्वर्य में फंसते हैं जो लोग, उसके मन भगवान की उपजे भगति न होए। वेदों में वर्णन हुआ मुख्य प्रकृत गुण तीन, हे अर्जुन ऊपर उठो तज तीनों गुणहीन। सब दे तो अरुलाभ संग संरक्षा सुध भीन, होवे चिंता मुक्त तुम आत्मपरायण लीन। बड़े जलाशय से सरे सफल काम जस कूप, तस वेदन अंतर ध्वनि साधय लक्ष्य अनूप। केवल कर्मों से जुड़ा है तेरा अधिकार, पर अधिकारी कर्म फल नहीं तू इस संसार। मत मानो कारण कभी कार्य फलों को माप, नहीं असक्त हो कर्म को ना करने में आप। त्याग पराजय जय ललक करो कर्म समभाव, कहलाए अर्जुन यही समता योग स्वभाव। सारे ग्रहित कर्म से रहो धनंजय दूर, भगति भाव भगवान रख शरण गहो भरपूर। अपने कर्म सकाम का फल चाहे जो लोग, महाकृपण मानो उन्हें बिगड़ा तिन संयोग। जो जन जीवन में रहे भक्ति भावना युक्त, बुरे भले हर्म कार्य से रखे स्वयं को मुक्त। अंतायोग हित आत्म कर साधो कौशल कर्म, क्योंकि सब कुछ यही बात समझ लो मर्म। बड़े बड़े ऋषि और मुनि लग कर भगवत शक्ति, मुक्त हेतु फल कर्म की पा जाते हैं शक्ति। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो संसार, शरण गए भगवान की जो सब दुख अपार। बुद्धि मोह मय सधन वन पार करे जब आप, अन्य मनस्क हो जाएंगे सुने सुनाए ज्ञाप। अलंकार मय वेद ध्वनि मन जब बिचले नाही, साक्षात हो आत्म में ले समाधि स्थिरता है। दिव्य चेतना प्राप्त हो जाए उसकी आन, समधिष्ठ रहा सदा पाए सुख की खान।
अर्जुन बोले, पूछे अर्जुन कृष्ण से, लक्षण क्या है तात? लीन चेतना ध्यात्म जन, राखे कैसी छात? कैसे हैं वह बोलते, भाषा क्या है दाव? बैठे वे किस तरह से, चलते कैसे पाँव? श्री कृष्ण भगवान बोले, मनोधर्म से जो भी जनी, इच्छा इंद्रिय तृप्त, परित्याग कर दे सकल, मना कामना वृत्त। लहे आत्म संतोष मन, हो विशुद्ध इस भांति, स्थित प्रज्ञ पार्थवा, है उनकी पाति। त्रैतापों के भार से, जिन मन विचलत नाही, मुक्ति क्रोध आसक्ति भय, सुखी न हो सुख माही। स्थिर मन वाले वही, मुनि कहलाए जान, संशय भ्रम को छोड़ सब, तथ्य यही सच मान। पूर्ण ज्ञान स्थित वही, लोक जगत में जान, सुख पाकर शुभ पाकर खुश होए नहीं, घृणा न अशुभ बयान। भरता कछुआ किस तरह, सारे अंग बटोर, वैसे खींचे विषय से, मन इंद्र की पोर। पूर्ण चेतना में वही, हो पाते हैं दृढ़, विषय वासना छोड़ सब, जिनका मन सुदृढ़। होवे इंद्रिय भोग से, जीव भले निवृत्त, पर भोगों की कामना, उनमें रहे प्रवृत्त। पर उत्तम रस भान से, बंद करे वे काज, स्थिर होकर भगति में, करते खुद पर राज। वेगवान इतनी प्रबल, होती इंद्रियान, हरे विवेकी पुरुष मन, बन कर के बलवान। बस में करने को इन्हें, जो राखे मन ठान, उनका लोक समाज में, होता है गुणगान। पूर्ण इंद्रियां बस किए, संतत संयमन होय, मुझ में ही स्थिर चेतना, स्थिर बुद्धि जन सोय। इंद्रिय विषयी सोच से, उपजे मन आसक्ति, पैदा करती काम जो, बढ़े क्रोध अनुरक्ति। पूर्ण मोह से क्रोध हो, भ्रम ही स्मरण मोह, भ्रमित स्मरण शक्ति से, होता बुद्धि विछोह। बुद्धि नष्ट करके अनुज, गिरे पुनः भवकूप, बचा नहीं पाए उन्हें कोई भी सुरभूप। राग द्वेष से युक्त सब, इंद्रिय वश में की, ऐसे जन को प्राप्त हो, पूर्ण कृपा प्रभु दीन। नासे इस संसार में, उनके तीनों ताप, जब तो तुष्ट सुचेतना, थमे शीघ्र बुद्धि आप। कृष्ण भावना भूत नहीं, जो उनके अधीन, बुद्धि न होती दिव्य तिन, नहीं स्थिर हो मन लीन। जिनके बिन शुभ शांति को, जुड़े न आसन बीन, बिना शक्ति सुख हो कहाँ, कहते सुभट प्रवीण। जस नौका जल तैरती, लेता पवन बहाए, वैसे हरती बुद्ध जन, मन इंद्रिया लगाए। विरत विषय से इंद्रिया, जिसके बस में होय, महाबाहु थिर बुद्धि है, निश्चित मानो सोय। जो सब जियों के लिए, समय रात अवसान, वही जागने का समय, आत्म संयमी जान। जो जियों के जागने का होता है काल, रात वही होती समझ, मुनि जना के भाल। जो विचलित होता नहीं, मन कामना प्रभाव,
स्थिर रहे समुद्र सा भर कर